क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में विधिवत समझाया जा चुका है। इसी कड़ी में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के अंतर्गत आज हम ट्रैकियोफाइटा के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ध्यान से बताई गई बातों को समझिएगा और फिर अपनी नोट्स कॉपी में लिखते चलिएगा। ट्रैकियोफाइटा वैस्कुलर प्लांट्स अर्थात ऐसे पौधे जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं। इसके पहले आपने शैवाल पढ़ा है, ब्रायोफाइटा पढ़ा है, उनमें वैस्कुलर बंडल नहीं था, जाइलम फ्लोएम नहीं था। ये ट्रैकियोफाइटा के प्लांट्स ब्रायोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं और स्थल पर सफलतापूर्वक रहने के लिए पूर्णतया अनुकूलित होते हैं। ये मुख्य रूप से स्थलीय पौधे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जिनमें कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो 100 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। जितने भी संवहनी पादप ज्ञात हैं उनकी लगभग 2,75,000 जातियां हैं। इनमें से अधिक पुष्पीय होती हैं। ट्रैकियोफाइटा के पौधों में जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था स्पोरोफाइट होती है, जो कि जड़, तना और पत्तियों में भिन्नित होती है। संवहनी पौधों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी है टेरिडोफाइट्स। यह ऐसे संवहनी पादप हैं जिनमें बीज नहीं बनते। दूसरा है जिम्नोस्पर्म्स। इन पौधों में बीज तो होते हैं किंतु फल नहीं बनते। और तीसरा है एंजियोस्पर्म। इन पौधों में बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। इस प्रकार से ट्रैकियोफाइट्स की 3 श्रेणियां हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब आपको एक एक श्रेणी को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं, एक टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र का डायग्राम है। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, जो कि टेरिडोफाइट्स है, इसको अभी हम बाद में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स क्या हैं, इन पौधों के विशेष लक्षण कौन से होते हैं, इनको कितने डिवीजन में बांटा गया है, इन पौधों का आर्थिक महत्व क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। टेरिडोफाइट्स शब्द टेरॉन से बना है और टेरान मीन्स होता है फीदर लाइक, पंख जैसे। इनकी पत्तियां पंख जैसी होती हैं, इसीलिए इन पौधों को टेरान या टेरिडोफाइट्स कहा गया है। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट्स प्रथम बीज रहित वैस्कुलर पादप हैं, अर्थात इनमें सीड नहीं बनता है। हाँ, कुछ पौधे ऐसे जरूर हैं जिनमें सीड बनने की हैबिट है। देयर इज अ सीड हैबिट बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस। इन पौधों में वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम विकसित अवस्था में होता है और इन्हें सामान्य रूप से फर्न के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से छोटे आकार के पौधे हैं, किंतु कुछ आद्य ट्री फर्न 20 मीटर भी ऊंचे तक हो सकते हैं, अर्थात 20 मीटर की ऊंचाई तक भी वृद्धि कर सकते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम और संवहन ऊतक युक्त क्रिप्टोगैम्स पौधे आते हैं। क्रिप्टोगैम्स का अर्थ होता है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, अर्थात
अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में जल तथा खनिज लवणों के संवहन हेतु संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम विकसित अवस्था में पाया जाता है, किंतु इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए हम टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। वैस्कुलर इसलिए क्योंकि इनमें संवहन ऊतक विकसित होता है, और क्रिप्टोगैम्स इसलिए कि इनमें पुष्प नहीं बनते हैं। इस वर्ग के पौधे प्रायः साकी हर्बेशियस होते हैं तथा प्रायः नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। कुछ जातियां टेरिडोफाइट्स की ऐसी भी हैं जो जल में पाई जाती हैं, एक्वाटिक होती हैं, जैसे कि मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला। ये ऐसे पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। इसके पहले आपने ब्रायोफाइटा को विधिवत पढ़ा हुआ है, उसमें आपने जाना था कि ब्रायोफाइट को एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में जल और थल दोनों की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइट्स 12मासी अर्थात बहुवर्षीय पादप होते हैं, जो पहाड़ों व प्रदेशों में ठंडे, छायादार और नम स्थानों पर उगते हैं। अपनी सुंदर और आकर्षक पत्तियों के लिए इन्हें घरों और वाटिकाओं में उगाया जाता है। अब आप बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं। मुख्य पौधा टेरिडोफाइट्स का स्पोरोफाइट होता है, जिसमें जड़ें, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। ऊतक तंत्र विकसित होता है। संवहन मंडल में संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम में भिन्नित होता है। इसमें जाइलम में वाहिकाओं का और फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। इस पॉइंट्स को विशेष ध्यान से आप समझिएगा। जैसा कि अभी बताया कि टेरिडोफाइट्स में संवहन मंडल उपस्थित होते हैं, संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं मीन्स वेसल्स और फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं अर्थात कैंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ये विशेष ध्यान देने वाला कैरेक्टर होता है। इनमें द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, और ये पौधे पुष्पहीन होते हैं। इनमें बीज का निर्माण भी नहीं होता। बीजाणुधानुओं में उत्पन्न होते हैं, और बीजाणुधानियाँ कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों, जिन्हें हम स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण कहते हैं, में पाई जाती हैं। बीजाणु यानी स्पोर्स अंकुरित होकर प्रायः हरे रंग का प्रोथैलस, जो कि गैमेटोफाइट होता है, युग्मोद्भिद होता है, उसको बनाती हैं। गैमेटोफिटिक प्रावस्था छोटी होती है, और स्पोरोफिटिक प्रावस्था प्रायः स्वतंत्र जीवी होती है। गैमेटोफाइट पर नर जननांग एंथ्रीडिया यानी पुंधानिया तथा मादा जननांग स्त्रीधानिया या आर्किगोनिया उत्पन्न होती हैं। पुंधानी, जो कि एंथ्रीडिया कहलाता है, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, और नर युग्मकों को एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जाना जाता है, जबकि आर्किगोनिया या स्त्रीधानी में एग का निर्माण होता है। इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्रमशः एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के नाम से जाना जाता है। इनमें एंथ्रोजॉइड्स यानी पुमड़, जो कि नर युग्मक होते हैं, मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। सिलेजिनेला में बाइफ्लैजिलेट और फर्न में मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। अर्थात टेरिडोफाइट्स वर्ग में आने वाला सिलेजिनेला एक ऐसा पौधा है जिनमें एंथ्रोजॉइड्स में 2 फ्लैजिला होते हैं, और फर्न में बहुत सारे फ्लैजिला यानी मल्टी फ्लैजिलेट होता है।
और टेरिडोफाइट्स में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है और इन पौधों के जीवन चक्र में निश्चित पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। इस प्रकार से आपने टेरिडोफाइट्स के प्रमुख लक्षणों को जाना कि टेरिडोफाइट्स में प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। टेरिडोफाइट्स जैसा कि हमने बताया वास्तव में ये होमोस्पोरस होते हैं, एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, विषम बीजाणुकता पाई जाती है। विषम बीजाणुकता एक ऐसा कैरेक्टर है जो टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट की तरफ इशारा करता है, अर्थात बीज बनने की प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है। उसमें से सिलेजिनेला, मार्सिलिया ऐसे पौधे हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। तो इस तरह से जबकि आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स के सारे पौधे होमोस्पोरस होते हैं, उसी तरह से टेरिडोफाइट्स में कुछ ऐसे पौधे हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसा कि हमने नाम बताया सिलेजिनेला, मार्सिलिया। इसके बाद अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स की तरह कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो विशेष रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। टेरिडोफाइट्स का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में होता है, जैसे कि एजोला के अंदर एनाबिना एजोली, आपने एनाबिना का नाम नीली हरी शैवाल के अंतर्गत पढ़ा है और वहाँ भी आपने जैव उर्वरक रूप में एनाबिना का नाम सुना है। तो एजोला जो कि एक टेरिडोफाइट्स का पौधा है, इसके अंदर एनाबिना एजोली नामक नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। और यह शैवाल स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसी कारण से एजोला को धान आदि के खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से एजोला जो कि एक टेरिडोफाइट्स का पौधा है, इसका उपयोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है और वो खास करके टेरिडोफाइट्स में जो फर्न होते हैं, फर्न की विभिन्न प्रकार की जातियाँ घरों और बगीचों में सुंदरता के लिए उगाई जाती हैं। जैसे कुछ लोग लाइकोपोडियम को सुंदरता के लिए लगाते हैं, सिलेजिनेला को सुंदरता के लिए लगाते हैं। इस प्रकार से ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। आइजोइट्स के घनकंद मनुष्यों, पालतू और जंगली जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा मनोरंजन हेतु सिलेजिनेला की कुछ जीरोफिटिक स्पीसीज, मरुद्भिद जातियों को पुनर्जीवनी पौधे कहा जाता है। इन्हें कौतूहलवश बाजार में बेचा जाता है। ये पौधे सूख जाने पर मुड़कर छोटी गेंद के रूप में बदल जाते हैं और पूर्णतया मृत प्रतीत होते हैं। लेकिन इन पौधों को यदि पुनः जल में डाल दिया जाए तो यह पौधे तेजी के साथ पूर्णतया खुलकर फिर से हरे हो जाते हैं। कभी आपने बाजार में इन पौधों को बिकते हुए देखा होगा। सूखे बंडल के रूप में, बॉल के रूप में होते हैं और वो वास्तव में सिलेजिनेला है, जिसकी कुछ स्पीसीज जीरोफिटिक होती हैं और ये पुनर्जीवनी पौधे के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे पौधे को हम जब जल में रख देते हैं तो वह बड़ी तेज़ी के साथ फिर खुलकर हरा हो जाता है। इसके अलावा जीवनाशक के रूप में भी टेरिडोफाइट्स के पौधे प्रयोग किए जाते हैं। लाइकोपोडियम की अनेक जातियां नाइट्रोजन युक्त रसायन बनाती हैं। यह विष का कार्य करती हैं, पॉइजनस होती हैं और अतः कुछ देशों में इसे जीवनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपने टेरिडोफाइट्स के महत्वपूर्ण आर्थिक
उपयोगों को जाना। कुछ अलग से भी बताना चाहते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम के बीजाणुओं का उपयोग आतिशबाजी और विस्फोटक के रूप में या विस्फोटक बनाने में किया जाता है। लाइकोपोडियम की जो कि एक टेरिडोफाइट्स है, कुछ प्रजातियों से तेल निकाला जाता है और उस तेल का उपयोग होम्योपैथिक औषधि के निर्माण में किया जाता है। फर्न की अनेक जातियों का उपयोग आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाएं बनाने में किया जाता है, जैसे कि आफियोग्लासम, डायोप्टेरिस और बॉटिकियम। ये ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। फर्न की अनेक जातियां हमने आपको बताई कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उपयोग की जाती हैं। इनको फर्न हाउस तथा व्यक्तिगत बागों अर्थात प्राइवेट गार्डन्स में लगाया जाता है, जैसे कि एनीमिया और एस्प्लेनियम। ये ऐसे फर्न हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पौधा इक्विशिटम, जिसे हार्स टेल प्लांट के नाम से जाना जाता है, ये भी एक टेरिडोफाइट्स का पौधा है। इस पौधे के तने की एपिडर्मिस की कोशिकाओं में सिलिका के कण पाए जाते हैं, बालू जैसे कण पाए जाते हैं। अतः इनके तने के गुच्छे को बर्तन साफ करने, पॉलिश करने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिलिका के पार्टिकल जस्ट लाइक ए सैंड पार्टिकल, तो उससे बर्तन सफाई आसानी से हो जाती है। अब आता है कि टेरिडोफाइट्स का जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है, अर्थात पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से होता है। तो टेरिडोफाइट्स में फर्न, टेरिस या डायोप्टेरिस का जीवन चक्र हम समझेंगे। इन पौधों के जीवन चक्र सामान्य रूप से समान प्रकार के ही होते हैं। यहाँ पर हम डायोप्टेरिस, जो कि एक टेरिडोफाइट का पौधा है, उसका संदर्भ लेते हुए टेरिडोफाइट के जीवन चक्र को बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्पोरोफाइट ये फर्न का मुख्य पौधा है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला कहलाता राइजोम या प्रकंद, जो भूमि में तिरछा उगता है। इसका केवल अगला शीर्ष भाग ही भूमि के बाहर निकलता है, भूमि से बाहर ही दिखाई पड़ता है। दूसरा पार्ट है प्रकंद। इससे अनेक पत्तियां और अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और फर्न के पौधे में पत्तियां विशेष रूप से आकार में बड़ी होती हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण पार्ट स्पोरोफिल्स, बीजाणुपर्ण। कुछ सामान्य पत्तियां ही बीजाणुपर्ण का कार्य करती हैं। इन पत्तियों के वर्णकों की निचली सतह को अगर ध्यान से देखेंगे तो निचली सतह पर अनेक बीजाणुधानियां समूहों के रूप में लगी रहती हैं और बीजाणुधानियों के इन समूहों को सोराई का नाम दिया जाता है। प्लूरल नंबर में सोराई और सिंगुलर नंबर में सोरस कहा जाता है। सोरस तथा उसकी बीजाणुधानियां, प्रत्येक सोरस में कई बीजाणुधानियां हो सकती हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी की भित्ति एक कोशिका मोटी होती है और इसमें 12 से 16 तक बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। प्रत्येक स्पोर मदर सेल 2n अर्थात डिप्लॉयड होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियासिस होती है। परिणाम स्वरूप 4 हैप्लॉयड स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार फर्न का पौधा जो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन करता है। बीजाणुधानी का स्फुटन तथा बीजाणुओं का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है? तो जो शुष्क अवस्थाएं होती, जीडोफिटिक कंडीशंस में सोरस और बीजाणुधानी का स्फुटन एक विशेष प्रकार से होता है, जिसके कारण इसके स्पोर्स बड़ी दूर तक छिटक कर पहुँच जाते हैं और वायु में तैरते हुए भूमि पर पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं, जिसके कारण इनके अंकुरण से गैमेटोफाइट
बनता है जो एक नई पीढ़ी को जन्म देता है और यह गैमेटोफाइट पूर्णतः स्वतंत्र जीवी पौधे की तरह संरचना बनाता है। प्रोथाइलस एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यह हरे रंग की चपटी पतली हृदयाकार हार्ट शेप संरचना होती है और भूमि पर लेटी हुई दशा में बढ़ती है। प्रोथाइलस के पश्च सकरे सिरे के निचले भाग से राइजोइड्स निकलते हैं, मूलाभास निकलते हैं और मूलाभास बनाने वाली कोशिकाओं के अतिरिक्त प्रत्येक कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जिस कारण इन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है और यह स्वपोषी होता है। अर्थात फर्न का जो प्रोथाइलस होता है वह प्रकाश संश्लेषण से अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेता है। जननांग में बात की जाए तो फर्न का प्रोथाइलस उभय लिंगाश्रयी संरचना है, अर्थात प्रोथाइलस में ही नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। जैसा कि भी आपको हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने में बताया था कि टेरिडोफाइट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और आर्किगोनियम के अंदर एग बनता है। अगर नर गैमीट मेल गैमीट या एंथ्रोजॉइड्स की बात करें तो यह गोल एक कोशिका मोटी भित्ति वाली संरचना होती है। इसके अंदर 20 से 50 तक मेल गैमीट अर्थात नर युग्मक होते हैं, जिनमें एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। एंथ्रोजॉइड्स एक स्प्रिंग के समान मल्टीसिलिएट तथा सचल या मोटाइल होते हैं, जबकि स्त्रीधानी या मेल गैमीट यह कहाँ बनता है? यह एक मैच्योर्ड स्त्रीधानी जिसे हम आर्किगोनियम कहते हैं, ये फ्लास्क के समान तिरछी गर्दन वाली संरचना होती है। स्त्रीधानी में अंडाणु होता है। अंडाणु ही अचल मादा युग्मक है। नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होता है और मेल और फीमेल गैमीट जब बन जाते हैं तब इनमें निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। स्त्रीधानी के परिपक्व होने पर इसका मुंह अर्थात आर्किगोनियम का मुंह जो फ्लास्क जैसा होता है खुल जाता है। इस समय मुंह पर उपस्थित कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। श्लेष्मक मुंह से बाहर निकलने लगता है, जिसमें उपस्थित मैलिक अम्ल में मैलिक अम्ल बनता है, जिससे आकर्षित होकर एंथ्रोजॉइड जल में तैरते हुए आर्किगोनियम के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। इनमें से एक अंडाणु में प्रवेश कर उसे निषेचित कर देता है। इस प्रकार अंडाणु से द्विगुणित युग्मनज जायगोट का निर्माण हो जाता है और शीघ्र ही जायगोट अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का आवरण बना लेता है, जिसे हम अब निश्चितांग या ऊष्फेयर के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद फिर ऊष्पोर सामान्य सूत्री विभाजन से बार बार एक विशेष पैटर्न में विभाजित होता है तथा एक भ्रूण का निर्माण करता है। यही भ्रूण एक छोटा सा नया स्पोरोफाइट में तैयार हो जाता है। इस प्रकार से अब आप जीवन चक्र को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक फर्न का पौधा है जिसके जीवन चक्र को समझाने का प्रयास किया गया है। फर्न का पौधा है जिसकी पत्ती में स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम में मियासिस होता है। मियासिस के परिणाम स्वरूप स्पोरेंजियम फट जाता है, स्पोर्स आ जाते हैं। मियासिस होने के कारण स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर अंकुरित हो जाते हैं, जो कि एक यंग गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। जब गैमेटोफाइट परिपक्व होता है तो हार्ट शेप्ड होता है और इसी गैमेटोफाइट में नर और मादा जननांग बनते हैं। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बनते हैं। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, आर्किगोनियम के अंदर एग बनता है। एंथ्रोजॉइड्स जल के माध्यम से तैरता हुआ आर्किगोनियम के मुंह पर आता है, जो एक फ्लास्क जैसी रचना होती है। वहाँ से अंदर प्रविष्ट होकर के
एग के साथ निषेचित हो जाता है, अर्थात निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन हो जाता है। परिणाम स्वरूप जायगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड हो जाता है और जायगोट से फिर नया स्पोरोफाइट बन जाता है। इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स के पौधे में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पीढ़ियाँ एक के बाद एक आती रहती हैं। इसी को पीढ़ी एकांतरण का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से अब आप लाइफ साइकिल ऑफ फर्न अर्थात एक टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा। ये इस प्रकार से आज आपने टेरिडोफाइट्स के बारे में जाना कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और इनका किस प्रकार से जीवन चक्र चलता है। इसके बाद थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है कि टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसे हम 4 सब डिवीज़न में बांट सकते हैं। अब आप चारों डिवीज़न्स जो बताने वाले हैं इनके नाम ध्यान से सुनिएगा। पहला सब डिवीज़न होता है साइलोफाइटा, जिसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर साइलोटम आता है। अर्थात पहला डिवीज़न साइलोफाइटा जिसमें साइलोटम आता है और इस सब डिवीज़न की विशेषता होती है इसके अधिकांश पौधे जीवाश्म के रूप में होते हैं। दूसरा सब डिवीज़न आता है लाइकोफाइटा या इसे हम लेपिडोफाइटा के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं लाइकोपोडियम और सिलेजनेला। इसकी बात की जाए तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है जड़, तना और पत्तियों में भिन्नित होता है। तीसरा सब डिवीज़न आता है आर्थोफाइटा, जिसके अंतर्गत इक्विसिटम आता है और इनकी खासियत होती है कि इनके तनों पर नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। चौथा और आखिरी सब डिवीज़न आता है फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा। इसके अंतर्गत डायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम जैसे टेरिडोफाइट्स आते हैं और इनकी विशेषता होती है कि पत्तियां बड़ी तथा मेगाफिलस होती हैं। इस प्रकार से जो कि इस क्लासिफिकेशन जो कि आपकी स्क्रीन पर नहीं है, फिर भी आप चारों सब डिवीज़न को ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण भी याद रखिएगा। पहला सब डिवीज़न बताया साइलोफाइटा जिसमें साइलोटम आता है। दूसरा सब डिवीज़न लाइकोफाइटा या लेपिडोफाइटा कहलाता है। इसके अंतर्गत लाइकोपोडियम और सिलेजनेला जैसे पौधे आते हैं। तीसरा सब डिवीज़न आर्थोफाइटा जिसके अंतर्गत इक्विसिटम आता है और चौथा सब डिवीज़न फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा जिसके अंतर्गत डायोप्टेरिस, टेरिस तथा एडियंटम जैसे प्लांट आते हैं। इस प्रकार से आज तीसरे चैप्टर का जो पार्ट था वो था टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। आशा है आपने इस ऑडियो नोट को बहुत ध्यान से सुना होगा, समझ भी लिया होगा। अब इसे अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।